Hello guys, welcome to our own channel The Current World. So guys, today we discuss about NCERT Indian Geography Chapter 8 Cyclones in India. इंडिया के चक्रवात कैसे पैदा होता है? चक्रवात कभी आपने सोचा है? इनकी संरचना क्या होती है? इनकी विशेषता क्या होती है? चक्रवात कैसे मरता है? चक्रवात की परिस्थितियाँ क्या होती हैं? कभी आपने सोचा नहीं सोचा होगा। आखिर ये चक्रवात कैसे तबाही मचा देते हैं इतनी बड़ी? इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। मैपिंग के थ्रू आपको बताने का प्रयास करेंगे। पूरे चक्रवात को हम खोल करके देखेंगे। बस आपका साथ हमें चाहिए। वीडियो को पूरी प्लीज़ जो है शुरू से लास्ट तक देखिए और आप कोशिश करिए। जो पिछले वीडियोस हमने चैप्टर नंबर 7 बनाया मानसून, उसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों को देख लीजिए। साइक्लोन्स अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को जो है पूरा देख लेना। वीडियो को आपको पूरा साइक्लोन्स फिर भी क्लियर हम कर देंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद में ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलने लगते हैं और पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलने के बाद में ये भारत के साउथ इंडिया की तरफ जो पूर्वी तट है यानी कि पूर्वी घाट है उससे जाकर के ये हवाएं जो हैं चक्रवाती हवाएं हैं वो टकरा जाती हैं इससे। और इन जो है भारत के पूर्वी घाट से टकराने के बाद में क्या होता है, उसके बाद में भारत के पूर्वी तट से ये क्या करती हैं, वर्षा कर देती हैं। झमाझम वर्षा यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद में आपको बताना चाहेंगे कि जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून के बाद में दक्षिणायन होने लगती हैं और 22 से 23 सितंबर तक क्या होता है, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल भारत के विषुवत रेखा भारत के बिल्कुल नीचे है, यानी कि भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। आपको मैंने बताया भी था पिछले वीडियोज़ में, भारत कर्क रेखा पर स्थित है और भारत से नीचे है विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पर क्या होता है, ये जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो इक्वेटर पर पहुंचने लगती हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है, आईटीसीजेड का मतलब ये है कि हवाओं के अभिसरण का जो क्षेत्र है वो भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। यानी कि जिधर सूर्य की रोशनी जा रही है उधर क्या करता है, आईटीसीजेड क्षेत्र जो है वो भी उधर की ही ओर खिसकने लगता है। आईटीसीजेड क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आईटीसीजेड होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म हवाएं पाई जाती हैं और जो कि बिल्कुल ही राजस्थान भाग में पाया जाता है, भारत के राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में इसलिए पाया जाता है क्योंकि राजस्थान पूरे साल गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं पाई जाती है। वर्षा इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि बे ऑफ बंगाल से और अरब सागर से जो हवाएं उठती हैं, आर्द्रता भरी हवाएं, यानी कि जो जिनमें नमी हवाओं में होती है वो इधर उठती हैं और इधर उठने के बाद में अरावली पर्वत से टकराती हैं जो कि उसके समानांतर होता है। तो ये समानांतर होते हुए निकल जाती हैं जिससे कोई टकराने का अवरोधक नहीं पड़ता है इनके हवाओं के मार्ग में। इसीलिए ये क्या करती हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं और आगे बढ़ करके उत्तर भारत में वर्षा कर देती हैं। सेम कंडीशन यहाँ बे ऑफ बंगाल में भी होती है। बे ऑफ बंगाल की जो हवाएं हैं आर्द्रता भरी, वो यहाँ पर क्या करती हैं, यहाँ पर जा करके हुगली नदी होते हुए, हुगली नदी घाटी जो कि हमारी हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल घाटी से होते हुए, हुगली घाटी से होते हुए नॉर्थ इंडिया में जो है जाती हैं और वहाँ पर भयंकर वर्षा करती हैं। लेकिन राजस्थान तक जाते जाते इनकी जो नमी है वो हो जाती ख़त्म, इसलिए राजस्थान में वर्षा हो ही नहीं पाती। यानी कि गर्म क्षेत्र क्या रह गया, राजस्थान। इसी राजस्थान में क्या होता है, जो गर्म हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं और यहाँ पर जो है आईटीसीजेड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंतः यानी कि उष्ण यानी कि ऊष्मा वाला क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा हो, जो सबसे गर्म हो। और आईटीसीजेड होगा कहाँ पर, जहाँ पर सूर्य की रोशनी होगी। आईटीसीजेड भारत में तब तक रहता है जब तक सूर्य की किरणें भारत पर पड़ती रहती हैं और 21 जून तक भारत पर जो है सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून तक कर्क रेखा पर पड़ती हैं और हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड होती है कि आईटीसीजेड भी सूर्य के साथ में दक्षिण में जाने लगता है, यानी कि नीचे की ओर जाने लगता है दक्षिण में। देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि सूर्य की किरणें पहले यहाँ पर, ये है हमारी कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए ये पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है। आसपास के समुद्र हो जाते हैं गर्म और समुद्र से निकलती है गर्म वाष्प जो कि पानी को अवशोषित करने के बाद में क्या करती है, वर्षा कर देती है। लेकिन ये जो हवाएं हैं वो राजस्थान तक नहीं पहुँच पाती हैं, राजस्थान रहता है वर्ष भर सूखा।
लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ITCZ क्रिएट होने के बाद में जहाँ सूर्य की रोशनी जाएगी वहीं पर ITCZ जाएगा, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी वहीं जाएगा। अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि गर्म हवाएं भी सूर्य के साथ साथ विसरण करने लगती हैं। जिधर सूर्य की रोशनी जाएगी उधर ही जाएंगी। तो सूर्य जब दक्षिणायन में आने लगता है, यानी कि सूर्य की रोशनी जब है भाई, जब जून के बाद में सितंबर साइड में 22 से 23 सितंबर तक जो क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं जब वो दक्षिण की ओर जाने लगती हैं, भारत के नीचे की ओर आने लगती हैं, तो ये जो ITCZ है वो भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। जब भाई ITCZ आया तो कि गर्म हवाएं इधर इस तरीके से दक्षिण की ओर आने लगी। दक्षिण की ओर आए तो ये जो हवाएं हैं वो सागर के ऊपर से होकर के निकली। देखिए, बे ऑफ बंगाल से होकर के निकली, अरब सागर से होकर के निकली, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें गुजरने के बाद में क्या करती हैं ये हवाएं जो हैं, ITCZ जो है वो बे ऑफ बंगाल में अपना गढ़ बना लेता है। बे ऑफ बंगाल में क्या करता है, वो अत्यधिक जो है बे ऑफ बंगाल गर्म हो जाता है। होता अरब सागर भी गर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसकी अपेक्षा यानी कि पूर्व घाट के अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है वो गर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल में ITCZ जो है अपना गढ़ बना लेता है, और ITCZ के रीजन से यहाँ पर हवाएं जो हैं वो घूमने लगती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता युक्त जो हवाएं होती हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। और पूर्वी जट धारा, देखिए ये मैप देखिए आप, ये मैप एक प्रकार से एक सैटेलाइट के द्वारा ली गई एक इमेज है। इस प्रकार से इतना भयंकर जो है चक्रवात ये होते हैं कि कभी कभी ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देने लगते हैं। और जहाँ पर भी चक्रवात क्रिएट होता है तो चक्रवात की जो बीच का जो केंद्र होता है वो 22 से 25 किलोमीटर का होता है। लगभग पूरे चक्रवात जो होते हैं वो 600 से लेकर के 700 किलोमीटर तक के चक्रवात ये होते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भयंकर तबाही मचाते हैं। दरअसल चक्रवात होता क्या है, चक्रवात वो होता है जिसमें हवाएं गोल गोल घूमती हैं, और बीच में क्या होता है, बीच में बिल्कुल भी कहीं ना कहीं हवाएं नहीं पाई जाती हैं, केंद्र में हवाएं नहीं पाई जाती हैं। अगर आप चक्रवात के बिल्कुल बीच में खड़े हो जाएं नीचे की ओर, अगर उसमें हवाएं नहीं हैं, हवाएं वैसे होती भी नहीं है, 22 से 23 किलोमीटर के केंद्र में हवाएं नहीं पाई जाती चक्रवात में। अगर कोई आदमी उस एरिया में खड़ा हो जाए तो उसको चक्रवात नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप चक्रवात के किनारे साइड में आ गए तो आपको चक्रवात जो है घुमा देगा, बिल्कुल ही आपको जो है नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये चक्रवात यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। ये जो गर्म हवाएं हैं, जो ये हवाएं हैं वो गर्म हवाएं आने लगती हैं, और ITCZ क्षेत्र जो है अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि गर्म हवाओं का जो क्षेत्र है, गर्म हवाएं बे ऑफ बंगाल में आकर के अपना गढ़ बना लेती है। वो घूमने लगती हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल गोल गोल घूमने लगती हैं और उनकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो पूर्वी जो जेट धारा है, देखिए जेट धारा क्या होती है, वो पूर्व साइड से आने लगती हैं। जेट धारा वो धारा होती है जो क्या करती है, जो पूर्वी जेट धारा होती है जो हमेशा क्षोभ मंडल के ऊपर बहती हैं, क्षोभ मंडल के निकटतम बहती हैं। तो ये जो जेट धाराएं हैं वो आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में ये भी मिक्स हो जाती हैं चक्रवात में। ये हवाएं इतनी तेज आती हैं, ये भी गोल गोल घूमने लगती हैं इसी के साथ साथ में। इसीलिए इसी पूर्वी जेट धारा के कारण बंगाल की खाड़ी में बनना जो है उष्ण कटिबंध जो उष्ण चक्रवात है, इसको उष्ण चक्रवात बोला जाता है। जो बे ऑफ बंगाल में चक्रवात भाई बना है उसको कहते हैं उष्ण चक्रवात। और ये उष्ण चक्रवात होता क्या है, उष्ण का मतलब है गर्मी वाला चक्रवात, और चक्रवात का मतलब होता है चक्रवात यानी कि चक्र, जिसमें चक्रासुर जो है बिल्कुल एक चक्कर में हवाएं चक्कर लगा रही हो, वही चक्रवात कहलाता है, ठीक है। तो ये जो चक्रवात है ये घूमते घूमते क्या होता है, पूर्वी घाट से टकरा जाता है, और पूर्वी घाट भारत को जो पूर्वी क्षेत्र जो है साउथ इंडिया का, इससे टकराता है। यहाँ पर भयंकर वर्षा कर देता है। जैसे कि सबसे पहले क्या करता है, ये ओडिशा तट से टकराता है। आपने सुना होगा फानी तूफान, ओडिशा में भयंकर तबाही। आंध्र प्रदेश का जो रॉयल सीमा तट है उससे टकराता है, रॉयल सीमा तट से टकराने के बाद में यहाँ पर भयंकर वर्षा करता है। और उसके बाद में कोरोमंडल तट तमिलनाडु का, यहाँ पर भी भयंकर वर्षा करता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले यह चक्रवात सितंबर से अक्टूबर के बीच में बनते हैं, और भयंकर वर्षा करते हैं। इन चक्रवातों की वर्षा उत्तर भारत को भी प्रभावित करती है। उत्तर भारत को कैसे प्रभावित करती है, देखिए माना क्या है ही ऐसा कि जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ का जो पूर्वी घाट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है,
यानी कि पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे नीचे कन्याकुमारी तक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, हुगली नदी घाटी से इसकी जो चक्रवात की जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत में भी जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सितंबर अक्टूबर के टाइम पर जो हमारे जो जो रिलीजियस जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि माता जी का पंडाल लगता है व्रतों में, तो वो पंडाल उड़ जाते हैं। वो कोई और हवाएं नहीं होती हैं, वो चक्रवात की भयंकर तूफानी हवाएं होती हैं। और ये हवाएं ऐसे नहीं चलती कि एक ही दिशा में, ये कहीं इधर जाएंगी कहीं उधर चलेंगी। और इनकी जो वर्षा होती है वो भी तितर बितर होकर के वर्षा जो है करती है। इसीलिए ये जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत के पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर तक वर्षा कर देती हैं, ठीक है। चक्रवाती वर्षा का मतलब ही होता है झमाझम वर्षा और इधर उधर तेज हवाएं, ठीक है। अब डीपली बात करते हैं इस हम चक्रवात के बारे में। तो हमने बेस बताया कि किस तरीके से भाई ITCZ आता है और जेट धाराएं जो आती हैं और वो घूमने लगती हैं। घूमने क्यों लगती हैं? क्योंकि यहाँ पर गर्म क्षेत्र है, वो ऊपर उठने लगती हैं, घूमने लगती हैं, ठीक है। तो इनके जो हमारा जो भाई ये जो हमारा देखिए यहाँ पर ये एक सैटेलाइट की इमेज है। ये चक्रवात कितना भयंकर उठ रहा है भारत के साउथ की तरफ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये है हमारा चक्रवात, ठीक है। देखिए इनके केंद्र में निम्न दबाव पाया जाता है। इनका जो भाई केंद्र होता है, जो बीच का भाग, जो ये बीच का भाग है, अंदर का भाग, इनके बीच में होता है निम्न दाब। निम्न दाब का मतलब होता है यहाँ पर हवाओं का जो दबाव है वो बहुत कम है, इसलिए हवाएं इस निम्न दाब को भरने के लिए इधर उधर से आने लगती हैं, ठीक है। इधर उधर से जब हवाएं ये आने लगती हैं और आने के बाद में इसको भरने के लिए हवाएं अंदर तीव्र गति से आती हैं। भाई यहाँ पर हवाएं जो है निम्न दाब क्षेत्र है, यानी कि कोई देखिए प्रकृति का एक नियम है कि जो क्षेत्र खाली है उसको भरने के लिए कोई आएगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो प्रकृति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई भाई आता है, चाहे वो पद हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं आसपास से आने लगती हैं और आसपास ये तेज स्पीड से हवाएं आती हैं, ठीक है। आने के बाद में ये तीव्र गति से घूमने लगती हैं और ये हवाएं सीधे केंद्र में ना प्रवेश करके गोल गोल घूमने लगती हैं। भाई केंद्र में जा ही नहीं पाती हैं। जा इसलिए नहीं पाती हैं क्योंकि यहाँ पर हवाएं पहले से ही गोल गोल घूम रही होती धीरे धीरे, और ये हवाएं आसपास की हवाओं को लेने लगती हैं। उसके बाद में ये हवाएं क्या करती हैं, तेज़ी से घूमने लगती हैं और केंद्र में नहीं प्रवेश कर पाती हैं, गोल गोल घूमकर अंदर जाने लगती हैं। इनकी हवाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ होती है, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत होती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो जो होते हैं वो भाई पूरी तरीके से घड़ी की दिशा, सुई के दिशा के विपरीत घूमते हैं, ठीक है। और जब ये हवाएं चक्रवात के निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आती हैं तो ये हवाएं केंद्र में प्रवेश ना कर पाती हैं और गोलाकार चक्कर लगाने लगती हैं। देखिए ये देखिए केंद्र में कुछ भी नहीं है, केंद्र में सिर्फ और सिर्फ खाली स्थान है, चारों तरफ हवाएं घूम रही हैं, ठीक है। और ये गोलाकार चक्कर के रूप में ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। और चक्रवात के बीच वाले भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। ये जो चक्रवात का बीच वाला खाली भाग है भाई, उसे कहते हैं चक्रवात की आंख। इसे कहते हैं गाइस चक्रवात की आंख, ठीक है। ये है भाई चक्रवात की आंख। उसके बाद की अगर बात हम करें तो देखिए इस चक्रवात में क्या होता है, हवाएं आकर निम्न दाब के केंद्र में नहीं जा पाती हैं। हवाएं इतनी स्पीड से ही आती हैं क्योंकि अंदर जा ही नहीं पाती हैं और ये टकरा कर ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ से ये हवाएं ऊपर टकराकर ऊपर जब उड़ने लगती हैं तो इसे चक्रवात की दीवार कहते हैं। देखिए ये जो हवाएं हैं साइड की हवाएं आई, और साइड की जो हवाएं आई वो क्या हुई, इससे टकराई। इस भाई जो हवाएं उस ITCZ है उससे टकराई। ITCZ से टकराने के बाद में ये ऊपर उठने लगी। ऊपर उठने के बाद में ये हवाएं घूमने लगी। तो ये टकराने के बाद में जिस चीज़ से टकराती हैं, जिस दीवार से, जिस निम्न दाब की दीवार से टकराते हैं उसे कहते हैं चक्रवात की आंख की दीवार, ठीक है। इसको इस नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं चक्रवात की दीवार। चक्रवात के आंख में कभी भी वर्षा नहीं होती है। देखिए चक्रवात होता क्या है, जब चक्रवात के कारण वर्षा होती है तो चक्रवात के बिल्कुल ही बीच में कभी भी वर्षा नहीं आ पाएंगे, आसपास में ही वर्षा होगी। अगर आप चक्रवात के बीच में चले जाएं, चक्रवात का जो बीच का क्षेत्र होता है केंद्र का, वो होता है 22 से 25 किलोमीटर। इस क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो वर्षा आप नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि यार साइड में जो है बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप देखिए ये होता है गतिशील, ये गति करता है चक्रवात। अगर आप इसकी चपेट में आए
साइड में हो गए अगर केंद्र में है तो बच जाएंगे, अगर नहीं साइड में है फिर भी बचना जो है नामुमकिन है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में ये जो हवाएं हैं ऊपर उठकर इर्द गिर्द में काले मेघों का निर्माण करती हैं। ठीक है, काले मेघों का निर्माण करने लगती हैं, काले बादल बनाती हैं। उसके बाद में काले बादल क्या करते हैं, वर्षा कर देते हैं, लेकिन चक्रवात के केंद्र में वर्षा ही नहीं कर पाते हैं, बीच वाले भाग में वर्षा नहीं कर पाते हैं, आइट साइड में वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब चक्रवात बनने की परिस्थितियां क्या होती हैं इनको समझ लीजिए। देखिए सागर जो होता है, जो गाइस सागर होता है वो पूरी तरीके से सतह का तापमान, जो हमारा सागर होता है उसकी सतह का तापमान अगर 27 डिग्री से अधिक तापमान है तब चक्रवात यहाँ पे बन सकता है, अगर उससे कम है नहीं बनेगा। ठीक है, ताकि सागर को सतह पर तेजी से बाष्पीकरण मिल सके। अगर 27 डिग्री से होगा ऊपर तो समुद्र पर सूर्य की किरणें टकराएंगी और ये बाष्प निकलेगी, आसमान में जाएगी और ये वर्षा करेगी। कि देखिए ये होता क्या है कि इससे चक्रवात जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होता है। चक्रवात हमेशा उसी क्षेत्र में पैदा होगा जहाँ पर उसको ज़्यादा गर्मी मिलेगी, और गर्मी कम देखिए 21 जून को जब सूर्य की किरणें वापस जाने लगती हैं भारत से, उसके बाद में सूर्य की किरणें जो हैं वो पूरी तरीके से साउथ में जाने लगती हैं। साउथ में जाने के बाद में जो सागर हैं इनसे वो जो है टच में आती हैं। टच में आने के बाद में इससे गर्म भाप वाली हवाएं उठती हैं और ये भयंकर चक्रवात का रूप लेकर के वर्षा कर देती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर आपको जो चक्रवात हैं वो आपको महाद्वीपों के पूर्वी तट पर मिलेंगे। देखिए जैसे कि ये चक्रवात है पूर्वी तट पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जो पश्चिमी तट है उसमें ठंडी धाराएँ होती हैं, उसमें नहीं हो पाता है। देखिए ये रूल है कि पश्चिमी घाट पर आपको ठंडा सागर मिलेगा और जो पूर्वी घाट है वो आपको गर्म मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये जलधाराएं क्या करती हैं, गर्म बाष्प को ऊपर उठाती हैं और भयंकर वर्षा हो पाती है। देखिए चाहे चीन का वो टाइफोन हो, भारत का साइक्लोन हो, अमेरिका का हरिकेन हो, ये जो सारे जो चक्रवात हैं ये किसी भी देश के पूर्व दिशा में ही उठते हैं। ठीक है, आप इसको भी दोस्तों याद रखना। ठीक है, चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत होता है संघनन की गुप्त ऊष्मा। जब संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है तभी चक्रवात का स्रोत होता है। अब ये भाई संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, नंबर 2 संघनन की गुप्त ऊष्मा। ये भाई बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब बाष्प में कोई भी पानी जल बूंदों के जब कोई भी पानी बाष्प के रूप में बदलता है, ऊपर उठकर बाष्प में बदल जाता है, तो उसे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और संघनन की गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जब वायुमंडल में किसी भी जल वाष्प की जल बूंदे, बिल्कुल ही जल बूंदे जो है जल बूंदे वो बनने लगती हैं, यानी कि ऐसी बूंदें जो नीचे गिरने लगती हैं उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये जो बाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है वो वायुमंडल में फैल जाती है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब चक्रवात की मृत्यु कैसे होती है इसको अभी आप याद रखना। देखिए जब तक चक्रवातों को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती तब तक वो जिंदा रहेंगे। देखिए चक्रवात क्या होते हैं, भ्रमण करते हैं। जैसे चक्रवात अभी बे ऑफ बंगाल में है, वो पूर्वी तट से टकराएगा, टकराने के बाद में धीरे धीरे इनकी नमी खत्म होने लगती है, बादलों की नमी खत्म होने के बाद में इनकी जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे रुकने लगती हैं। देखिए तबाही मचाएगा धीरे धीरे जाकर के, ये शांत होता जाता है, गतिशील होता है इसलिए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि फाइनली चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। तो गाइज उम्मीद करना आपको चक्रवात जो है समझ में आया होगा। बहुत ही डीपली हमने मैपिंग के थ्रू देखा। तो अगर गाइज इसी तरीके के और भी वीडियोस आपको देखने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। सो गाइज जय हिंद।